तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। बेटा आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का पार्ट 3। पार्ट 2 में आपको उदाहरण पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हैं आप। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 और इसमें बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो में बने रहें ताकि आपके बोर्ड परीक्षा के 6 नंबर के आएंगे इस चैप्टर से पूरे से, ठीक है। 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, कैसा भी क्वेश्चन बने तो आप तुरंत हल कर दें। बेटा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा 140 और इसका क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है बेटा, जल्दी बताओ। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। गुड, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहला हमारा प्रश्न ये है 140। इस 140 को हमें क्या करना है? 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले भाग देंगे। 2 से 1 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए हम ले लेंगे पूरी संख्या 14। तो 2 7 14, 0 की 0, 2 से फिर करेंगे 2 तिया 6। गुड, बच्चा कितना? 1, तो 10 बन जाएगा। 2 ही 5 10। फिर बेटा 5 से जा रहा, 3 से तो नहीं जा रहा इसमें, फिर जाएगा 5 से, क्योंकि ये विषम संख्या है, विषम संख्या से विषम संख्या में भाग जाता है। तो बेटा इसमें जाएगा कितने से? 5 से। 5 7 35 और 7 से तो 7 में ही जाएगा। तो हम यहाँ स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन बोलो खंड क्या हो जाएंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 2 और 2 का क्या बन गया? जोड़ा बन गया इस 2 और 2 का। 140 बराबर 2 की घात 2। हम लिख सकते हैं आधार समान हो तो गुणम घातें जुड़ जाती है। ये 1 और 1 घात रहती है इसमें हमेशा, तो इन दोनों का आधार मतलब 2 2 समान है, तो ये घातें 1 और 1 2 हो गई, इंटू 5 और इंटू 7। ये बच्चे इसका आंसर आ चुका है, ये बोर्ड परीक्षा में आप लिख सकते हैं। फिर दूसरे वाले प्रश्न का हल करके बता दो सर जल्दी से, 156 का भी बता दो, फिर तो हम करते रहेंगे घर में, बहुत अभ्यास करते हैं सुबह शाम। 156 का करेंगे बेटा, 156 का 2 से करेंगे, 6 है पीछे, सम संख्या में सम संख्या से भाग जाता है। पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुका हूं आपको बेटा। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 है, 1 में तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 15 में दे देंगे पूरे में। तो 2 का पहाड़ा इतना बोलो, 15 से आगे निकले, 2 7 14, बचा कितना? 1 और 6 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 1 के पीछे ये 6 है तो 16 हो गए, तो 16 हो गए, तो बेटा कितना? 2 8 16। गुड है ना। फिर क्या करेंगे, 8 है पीछे, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, फिर जैसा कि 6 आया पर यहाँ 7 है तो 1 बचा, 8 के आगे 1 लग गया तो 18 हो गया, तो 2 इनाम 18। अब काई से जाएगा, यहाँ कितना आ गया? जल्दी बता राजा, कितना आ गया? 9। और 9 विषम संख्या है, विषम संख्या से विषम संख्या से विषम संख्या में भाग जाता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 से तो 13 में ही जाता है, 13 से केवल 13 में ही जाता है। तो किसके आ गए अब? 156 के अभाज्य गुणन खंड मतलब क्या होता है बेटा? पार्ट अलग अलग। इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड 156 के? हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। गुड, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब मैंने आपको बताया था 2 संख्या एक जैसी आए, ये देखो जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 13 कर देंगे खेल बिखेरा, और बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसको पूरा लिख के आएंगे, ठीक है बेटा। अब ये वाला आंसर हमारा किसका हो गया? 156 का, है ना। 156 का मतलब सेकंड वाले का। अब बेटा क्या करेंगे, हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला क्या है? 38 25 ये क्या, तो इसका करेंगे हम 38 25 या फिर 3825, इसका करेंगे बेटा। पीछे तो 5 है, 5 है तो 5 विषम संख्या है, विषम संख्या से विषम संख्या में भाग जाता है। 2 से तो देने की जरूरत भी नहीं है, पीछे देख लो। तो 3 से देंगे, 3 एकम 3 है ना। फिर 3 का 8 में करेंगे तो 3 दूना 6, बचा 2, तो यहाँ बन जाएगा 22, क्योंकि 2 के आगे 2 लग जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में करेंगे, 3 का पहाड़ा इतना बोलो, 22 से आगे निकले, 3 7 21, बचा कितना? 1, तो बन गया 15। फिर 3 का पहाड़ा इतना बोलो,
15 से आगे निकले, 3 5 15, वेरी गुड। फिर 3 से बेटा, है ना, 3 से 1 में तो जाएगा नहीं, 2 संख्या ले लो, 3 चुक 12, फिर 3 दूना 6, बचा 1, फिर बन गई 15, 3 5 15। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, बचा 1, तो 12, 3 चुक 12 पर 5 अकेला रह जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि 4 सम संख्या है, 5 भी सम संख्या है। 5 से देखते हैं, 5 से 4 में जाएगा ही नहीं, 2 संख्या ले लो, 5 8 40, 42 लिया। अब हमने 2 संख्या ली, 42 हो गया, 5 8 40, बचा कितना, 2 बचा, तो ये बन जाएगा 25। तो 5 का पहाड़ा बोलो, 25 से आगे निकले, 50 25, गुड। 5 से फिर करेंगे, 5 कम 5, बचे कितने, 3 और 5, ये कितना हो गया, 35। 5 का पहाड़ा इतना बोलो, 35 से आगे ना निकले, 5 7 35। अब ये हो गया 17, 17 तो केवल 17 के पहाड़े में आता है, 17 एकम 17। तो हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पर के 3825 के अभाज्य 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 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बताओ ना। ये होंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, गुड। 3 और 3 का बन गया जोड़ा, 5 और 5 का बन गया जोड़ा, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड, 3 की घात 2, फिर 5 की घात 2, क्योंकि आधार समान हो तो गुणम घातें जुड़ जाती है। बचा कौन, 17, 17 को है खतरा, बाकी का बन गया जोड़ा। जिनके जोड़े बन जाते हैं वो उनको घात में लिख दिया जाता है, और जिनके जोड़े नहीं बनते हैं उनको अकेला, पता है ना आपको, जिनके जोड़े नहीं रहते हैं उनका वो अकेले रहते हैं बेचारे। यहाँ आ गया आंसर इसका। तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बोर्ड परीक्षा में आने वाले, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। 140 156 इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बेटा एग्जामिनर। तो प्यारे लल्ला, हमने अभी करा था तीसरा वाला सवाल, अब हम करेंगे चौथा वाला सवाल। चौथा वाला सवाल क्या है बेटा, पहले का चौथा है ना, 5005 5005। अब बेटा मैंने एक बात बताई थी आपको, और नहीं भी पता है तो देखो, अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 या 0 दिख जाए तो समझ जाना कि 5 से भाग जाना ही जाना है। 5 से करेंगे 5 कम 5, 0 में करेंगे 0 0 और फिर 5 कम 5। अब बेटा 5 से तो इसमें 1 आ गया, 1 भी विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या में विषम से जाता है। 5 के बाद 5 से जाएगा क्या, 5 दूना 10, फिर 0 1 का क्या करेंगे, नहीं जाएगा, 6 से जा नहीं सकता। 7 से देखते हैं, 7 कम 7, बोलो ना, 7 कम 7, बचा कितना 3, क्योंकि 10 में से 7 गया तो 3 बचा, तो 30 हो गया, 30 हो गया, तो 7 या 21 7 चुक 28, बचा कितना 2, 7 या 21, ये हमारा यहाँ पे हो गया, 7 से चला गया। ठीक है बेटा, फिर क्या करेंगे, 7 से 7 दूनी 14, बच जाएगा 3, 8 से जाएगा नहीं, 9 से 9 कम 9, 9 और 4 13, नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो जाना ही नहीं है, सम संख्या है। 11 से देखते हैं बेटा, 11 है कम 11, 14 में से 11 गए, 3 बचे, 33 हो गया, 11 तिया 33। अब 13 में किससे जाएगा, 13 में 13 से जाएगा, 13 है कम 13। तो बच्चों हमारा यहाँ पे ये हो चुका है बेटा, किसके 5005 मतलब 5005 के क्या अभाज्य गुणनखंड, बोलो बेटा अभाज्य गुणनखंड। क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं सर। 5 निकाला, 7 निकाला, 11 निकाला, 13 निकाला। अब इसमें तो किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है बेटा, तो ये आ गया आंसर, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अब सर अगला वाला हमें बता दो जल्दी से, कौन सा वाला है, 5वां वाला बेटा। 5वां वाले में क्या है बेटा, 74 7429, 29 मतलब पीछे 9 है, 9 है मतलब 9 विषम संख्या है, और विषम संख्या से किस में जाता है बेटा, विषम संख्या से जाता है विषम में भाग, किससे जाता है विषम में। तो इसमें किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बचा, 3 दूना 6 बचा 1, 3 तिया 9, 3 चुक 12 है ना, 3 चुक 12, 3 5 15 ज्यादा हो जाएगा, 12 बचा 2, 3 7 21 बचा 1, नहीं जा रहा 3 से, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 6 छंग 36, हाँ 6 से 6 कम 6,
बचा एक 6, एक 6 छेतिया 18 नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 8 से जाएगा नहीं, 9 से नहीं जाएगा। तो बेटा ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, इसमें देखते हैं 17 से जाएगा बेटा। 17 का पहाड़ा आपको याद है? नहीं याद है तो याद कर लेना बच्चों। 17 17, 17 दून 34 होते हैं, 17 ते 51, 17 चौक 68, 17 पंज 85 ज्यादा हो जाता है, 17 चौक 68। तो बेटा 74 में से अगर 68 गया तो कितना बचा बेटा? 14 में से 8 गया तो 6, और इधर एक उधार ले लिया, 6 में से गए 0, 6 बचे हैं। अब ये 6 आ जाएगा तो 17 17, 17 दून 34, अपना 6 आ गया तो 62 हो जाएगा। तो 17 का पहाड़ा इतना बोलो, 62 से आगे ना निकले। 17 17 दून 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 1, 11 बचा बेटा, तो यहाँ आएगा 11, मतलब हो गया हमारा ये 9 इसके पीछे लगा दो तो कितना हो गया? 119, 119 हो गया। 17 का पहाड़ा इतना बोलो, 119 से आगे निकला तो 17 इंटू 17, 7 करेंगे, 7 7 49, मतलब आ रहा है हमारा, है ना। तो 17 7 की 119, 17 7 119 होता है बेटा, है ना। फिर इससे किस संख्या से जा रहा है? 19 से जाएगा बेटा, है ना। 17 के बाद 18, 18 में जाना नहीं है, 19 से जाएगा। 17 से अब नहीं जा रहा, 17 17 34, 17 3 कम ज्यादा जा रहा है, 17 34 नहीं जाएगा। तो 19 से कम 19, 19 दूना 19 दून कितने होते हैं? 38, 19 दून कितने होते हैं? 38 होते हैं बेटा, 38। तो 43 में से 38 गए, 43 में से 38 गए, तो 13 में से 8 गए तो 4 बचा, और ये 0 की 0, 4 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 47, 47 सॉरी 43, 19 दूना 38, 38 जाएगा तो ये इधर एक उधार ले लेंगे, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, सॉरी, है ना, 5 बचेगा। 5 के आगे लगा देंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया कितने होते हैं? 57, 19 तिया 57, तो 23 हो जाएगा। 23 से कम 23, ये चला गया। तो बेटा आप क्या आ जाएगा कि 7429 के अभाज्य, बोलो अभाज्य गुणनखंड दोहराओ, जितना दोहराओगे उतना याद रहेगा। ये समझाने के लिए लिखा था, बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है। गुणनखंड क्या आ जाएंगे इसके गुणनखंड बेटा? आ जाएंगे 7 4 2 9 बराबर 17 19 23। ये हमारा सवाल यहाँ पर खत्म होता है। बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों के भी, ये परीक्षा में पूछे जाने वाले, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा था प्रश्न क्रमांक 1, अब पढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? पहले वाले प्रश्न का 26 का हम याद कर रहे हैं, तो 26 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूना 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 से 13 एकम 13। फिर करेंगे 26 का कर लिया, 26 के गुणनखंड हमारे क्या आए हैं? 2 आया है और 13 आया है, 13 दूना 26। ठीक है, 91 का निकालो, 91 का निकालेंगे तो ये 7 से ही जाएगा, आप करके देख लेना, क्योंकि ये पीछे विषम संख्या है। 7 एकम 7, बचा कितना? 2, 7 तिया 21। फिर 13 में तो 13 से जाएगा, 13 एकम 13, तो ये क्या हो जाएगा 91 का? जल्दी बताओ, 7 इंटू 13 है ना, 7 इंटू 13। अब हमें निकालना है HCF, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने। HCF क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी उभयनिष्ठ घाते, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी उभयनिष्ठ घाते। अब क्या होता है? 13 इसमें भी है, यहाँ दिख रहा है आपको 13, और 13 नीचे भी है। जब दोनों जगह 13 है तो 13 को बोलेंगे कॉमन, 13 को बोलेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ आ जाएगा इसका HCF कितना आ जाएगा? 13। गुड, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे डेस डेस नहीं करना है। ठीक है, जो कॉमन हो उसको HCF मान लेना है। LCM क्या होता है? बड़ी बड़ी घाते। LCM क्या होता है बेटा? बड़ी बड़ी घाते। तो आपको यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है? तो 2 है, 7 है और 13 है। ठीक है, 2 7 और 13, तो यहाँ हो जाएगा ये 7 दूना 14 और 13 का गुणा करेंगे तो पहले इधर से कर लो, 13 7 91, 2 इंटू 91। अब 2 से इसमें करेंगे तो 2 एकम 2
और 2 इनाम 18, तो 182 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ 182 क्या आया? 26 और 91 का LCM। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? जांच करनी है। क्या करना है हमें? जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जांच किस चीज की करनी है बताओ? प्रश्न में क्या लिखा है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ दो संख्या क्या है? 26 और 91, तो 26 इंटू 91 बराबर HCF कितना आया था हमारा? ये देखो कितना आया? 13। LCM कितना आया हमारा? 182। तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे और बराबर करके देखेंगे इन्हें। तो 26 का गुणा हम 91 में कर रहे हैं। 1 से करेंगे तो 1 का 6 में करेंगे तो 6, 1 का 2 में करेंगे तो 2, 9 का करेंगे 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 दून 18, 18 और 5 23। ठीक है, 6 के 6, 4 2 6, 3 के 3 और 2 के 2, 2366 आ गए इसके। कितना आया? 2366, 66 है ना। अब इसका करके देखेंगे किसका? 13 का और 182 का। 182 का और 13 का करेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 8 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। फिर इसका करेंगे 1 से तो 3 और 1 से 1 का करेंगे तो 1, 6 का 6, 4 और 2 6, 3 के 3 और 1 और 1 2, तो 2366 इसका भी आ चुका है। तो देखो उत्तर की जांच हो गई, दोनों तरफ बराबर है, मतलब हमारा उत्तर आ चुका है। और क्या? संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM। यदि हम HCF और LCM का गुणा करते हैं तो भी वही संख्या आएगी, और वो दो संख्याओं को उठा के उनका गुणा करते हैं तो भी वही संख्या आएगी। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, सभी को ये अच्छे से करना है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कोने में जो गुणा करके बताया है मैंने, उस गुणा को आप करके। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 2 का पहला पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला 510 और 92, है ना। तो 510 और 92, 510 का निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड इसके निकालेंगे 510 के। तो 0 है पीछे, 2 से चला जाएगा, 2 ही दूना, बचा कितना? 1, 2 पंजे 10, बचा कितना? 2 पंजे 10, 2 से चला गया, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है। क्या? 3 7 21, 3 8 24, 3 से जा रहा है, 3 7 21, 21 बचा कि 3 7 21, 3 8 24, 3 से जा रहा है 8 बार, 3 8 24, बचा 1, 3 5 15। अब 3 से जा रहा है क्या? 3 1 3, 3 दून 6, 3 से फिर जा रहा है, 3 1 3, 3 दून 6, बचा नहीं जा रहा है 3 से, ये जाएगा 5 से। किससे जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35, और फिर जाएगा 17 से, 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो चुके हैं? कि 2 हो चुका है, 3 हो चुका है ना, 2 3 5 और 17। गुड। अब किसका निकालेंगे? 92 यानी 92 का 2 से करेंगे तो 2 चुक 8, बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 से किस में करेंगे? 23 से तो 23 में ही भाग जाएगा सर। ठीक है, तो 92 का कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 23 इतना हो जाता है। अब देखो जोड़ा बन गया, मैंने क्या बोला था? जोड़ा बन जाए तो आधार समान हो जाता है और घातें जुड़ जाती है। तो 2 की घात 2 इंटू 23, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम अब? के HCF निकालेंगे। HCF किसका? HCF किसका निकालेंगे? 510 और 92 का। कितना आएगा? मैंने बोला था HCF क्या होता है कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दिख रहा है कॉमन? यस सर। तो इसका HCF कितना आ गया? 2। LCM क्या होता है? LCM होता है बड़ी बड़ी घातें। कौन सी घातें? बड़ी बड़ी घातें। तो बड़ी बड़ी घातें कौन कौन सी दिख रही है आपको बच्चों? यहाँ पे 2 की घात 2 सबसे बड़ी, फिर आई 3 की बारी, 3 यहाँ है तो 3 को लिख दो, फिर क्या है 5 तो 5 को लिख दो,
फिर कौन है 5 के बाद 17, तो 17 को लिख दो, है ना। फिर ये 17 रिपीट नहीं है इसलिए एक बार लिख दिया, 5 भी रिपीट नहीं है, रिपीट मतलब 2 बार, जो 2 बार हो उसको 2 बार लिख दो, मतलब जो बड़ी घात है, जो एक बार हो एक बार लिख दो, है ना। 17 और बचा कौन 23, तो यहाँ लिख दिया। दो दो दोनों में है, 2 की घात 2 लिख दिया, फिर 3 5 17 23, तो ये हमारा 2 दूना 4, है ना, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये यहाँ पे ऐसा आ जाता है। 4 तिया 12 इंटू इन दोनों को गुणा कर लिया, फिर इन दोनों कर लेंगे, 17 पंज 85 इंटू 23। अब 12 और 85 का बेटा गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 85 करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। 5 दून 10 हासिल 1, पचे कम 5 और 1 6, 8 दून 16 का 6 हासिल 1, 8 कम 8 और 1 9, 0 6 और 6 12 का 2 हासिल आया 1, तो ये हो जाएगा 10 20। तो इन दोनों का गुणा करा तो कितना आया हमारे पास, है ना, 1020 इंटू 23। अब इन दोनों का गुणा कर लो, कैसे करेंगे, 3 का 0 में करा तो 0, 3 का 2 में करेंगे तो 6, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 का 1 में करेंगे तो 3, फिर इसमें यहाँ लगाया कट हमने, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का 1 में करेंगे तो 2, इन दोनों को जोड़ दो, 0 का 0, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2, 23,460 हमारे क्या आ गए, 23,460 बच्चों, हमारा आ गया एलसीएम। ये मैंने गुणा करने के लिए लिखा था, ये आ गया। तो एलसीएम कितना आया हमारा 23,460। ये एलसीएम ऐसा कैसे ही चलता रहेगा, यहाँ पे 510 आ जाएंगे, यहाँ 92 आ जाएगा, ये इसी प्रकार चलता रहेगा। और हमने यहाँ पर आंसर इसका निकाल लिया है, एलसीएम हमारे पास आ चुका है 510 और 92 का, है ना। कैसी लगी ये विधि बच्चों, अच्छा है, सिंपल है, स्वीट है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकांत में बैठकर ये वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा ये कैसे आया। अब हमें क्या करनी है, जांच, क्या करनी है, जांच। उसने बोला है जांच करने का, है ना, जैसे डॉक्टर जांच करता है वैसे हमें भी जांच करनी पड़ेगी। दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, बोलो, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। सर ये सूत्र कहां से ला रहे हैं, बार बार ये लिखा है, उसने बोला है ना, दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्या कौन सी है हमारे पास है, एक तो 510 और एक है 92, इन दोनों का गुणनफल। और HCF कितना है हमारे पास, 2, HCF कितना आया 2, और LCM कितना है हमारे पास 23,460। सर इन दोनों का गुणा करने पर क्या बराबर संख्याएं आ जाएंगी, चलिए देखते हैं बेटा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो मैं करके बताता हूँ, 510 इंटू 92, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे तो 2, 2 का 5 में करेंगे 10, इतना आता है। 9 का 0 में करेंगे 0, 9 1 कम 9, 9 पंज कितना होता है 45, 9 पंज 45, 0 की 0, 2 का 2, 9 और 0 वो तो 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा बेटा, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 46,920 आया। तो यहाँ लिख देंगे हम 46,920 बराबर। अब क्या होगा बेटा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 का सिंपल है, 2 का 0 में करा तो 0, 2 का 6 में करेंगे तो 12 हासिल 1, 2 चुक 8, 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दून 4। अरे गजब हो गया, ये तो जादू है, 46,920, 46,920, ये हो गई हमारी उत्तर की जांच बच्चों। तो ये वाला सवाल अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से माना जाता है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब करेंगे हम 336 और 54 का, ये हमारा तीसरा वाला इसका क्वेश्चन है, दूसरे वाले प्रश्न का। तो 336 का अगर हम निकालें अभाज्य गुणनखंड तो कितने निकलेंगे, 3 पीछे 2 है, सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम बचा कितना 1, 2 छंग 12, बचा कितना 1 बचा, 2 8 16, फिर करेंगे हम 2 से ही, 2 8 16 और 2 चुक 8, फिर 2 से करेंगे 2 चुक 8, 2 दून 4, फिर 2 से करेंगे 2 दून 4, 2 एकम 2, अब तो 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7, बिल्कुल समझ में आ गया सर। और बताओ 54 का ऐसे कर देंगे हम कि 2 से
दो ही दूना 4, 2 सतह की 14, फिर ये 3 से जाएगा सर, अब तो 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। समझ में क्या आता है कि 336 का तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार 1 2 3 4, 4 बार 2, तो हमने ये लिख दिया 4 बार 2। ठीक है, फिर क्या है 3 है और फिर क्या है 7 है। मैंने बोला था जिनके जोड़े बन जाते हैं उनको कैसे लिखना है, घात चढ़ा के, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। अभी ये हमारा आ चुका है तो हम इसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। ठीक है बेटा, ये इसको रफ कर देंगे। अब इसको ऐसा लिख दिया हमने, ये हमारा आ चुका है। तो देखो ये भी इसका फिर जोड़ा बन गया, तो आधार समानोत्तर गुणम घातें जुड़ जाती है। तो 2 की घात 2 और 2 4 इंटू 3 इंटू 7, ये आ चुका है हमारा। ठीक है, इसके बाद 54 का क्या निकाला हमने, 54 का निकाला है हमने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही निकाला है। तो इसका एक जोड़ा बन गया, लेकिन एक का नहीं बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 की घात 2 और इंटू 3, फिर इसको लिख देंगे, ये यहाँ भी घात है कि, तो 2 इंटू 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 और 1 3, ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं। अब निकालना है हमें HCF, किस किस का, 336 और 54 का, 336 और 54 का HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे HCF, मैंने बताया था आपको कि कॉमन वाली घात चीज देख लो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 2 है, तो एक बार 2 ले लिया। यहाँ 3 है क्या, हाँ ये 3 है सर, और इधर भी 3 है ना, तो 3 ले लिया, 2 इंटू 3। और कोई दिख रहा है क्या एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसका HCF आ जाएगा 6, है ना। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी बड़ी घातों को टटोलना है हमें, बड़ी बड़ी घातों को ढूंढना है। तो बताओ बड़ी बड़ी घातें क्या है ना, बड़ी बड़ी घातें। ये और की जगह हम यहाँ पर ऐसा कोमा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई परेशानी वाली, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, LCM। LCM में बड़ी घड़ी, अब यहाँ देखना है क्योंकि बड़ी बड़ी घातें हमने इधर लिखी है साइड में, तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3। अब 2 और 3 में और बड़ी घात दिख रही क्या, नहीं दिख रही, बचा कौन, अकेला 7। ये अकेले जो बचते हैं ना, बढ़ना है हमें, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, दिख ही नहीं रहा, 5 आता है, दिख ही नहीं रहा, 6 दिख ही नहीं रहा, 7 दिख रहा तो लिख दिया, 8 यहाँ तक कोई है ही नहीं, तो ऐसा हम लिखते जाएंगे। 2 की घात 4 मतलब क्या होता है, 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 का 4 बार गुना, जैसा कि ये लिखा है 2 ही दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 16, और ये 3 तिया 9 तिया 27, ये 27 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारा 7। अब क्या करेंगे, 16 वैसा का वैसा ही इंटू में, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दून 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 14 और 4 18, है ना। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम इनका गुणा करेंगे 9 से, 9 छक 54 का 4, चलो साइड में कर लेते हैं बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना। 9 से करेंगे, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, फिर 8 से करेंगे, सॉरी 9 से 6 में कर दिया, 54 का 4 हासिल 5, 9 से करेंगे 1 में, तो 9 एकम 9, 9 और 5 14, फिर करेंगे 8 से, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, तो 8 एकम 8, 8 4 12, फिर करेंगे 1 से, तो 16 का 16 ही आ जाएगा 1 से, तो 4 का 4, 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 1 आया तो 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4, 6 10 की 0 हासिल आया 1, यहाँ जाएंगे 3, तो 3024 हमारा यहाँ पे आ जाता है ना। ये रफ कार्य है, आप भी रफ में कर सकते हैं। तो हमारा LCM क्या आ चुका है, LCM 336, LCM 336 और 54 का क्या आ चुका है बेटा, LCM 336 और 54, LCM, ऐसा ये हमारा आगे बढ़ता रहेगा, हमें सोल्यूशन इधर का करना है ना। तो ये LCM आ गया। अभी क्या करनी है, हमें जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों, जांच। इसको भी हम मिटा देंगे, ये हमारा रफ कार्य था, जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, जांच हम करेंगे जांच, जांच जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, बोलो बोलो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है,
HCF इंटू LCM। अब HCF दो संख्या कौन कौन सी है हमारी, एक तो 336 और एक है 54। HCF कितना आया हमारा, HCF यहाँ देखेंगे हम, HCF आया है हमारा ये वाला 6 और LCM ये वाला है, तो 6 इंटू 3024। एनी प्रॉब्लम? नो सर। 6 का 4 में गुना करेंगे तो कितना है, 6 चुके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 हासिल 1, तो ये 1 आ जाएगा है ना, 6 तिया 18, ये 18,144। अब इसका करेंगे 336 इंटू 54, 4 का करेंगे तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, फिर 4 से 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 से करेंगे 5 चक 30 की 0 हासिल आया हमारा 3, फिर 5 से करेंगे 5 तिया 15, 15 से 16 17 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, तो 6 और 2 8 और ये 1, 18,144 हमारा इधर भी आ चुका है। तो ये हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो चुका है। बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ा था, अब पढ़ेंगे 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12 15 21 का करना है सबसे पहले, तो 12 15 21 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। तो हमारी विधि क्या है, पहले 12 के फैक्टराइजेशन कर लो, गुणनखंड कर लो, 2 ही छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये तो हो गया 12 का। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12 का कितना आया, 2 इंटू 3, मतलब 2 की घात 2 और इंटू 3, ये जरूर लिखना है ना, 2 की घात 2 इंटू 3। फिर कितना आया, 15 का करना है, 15 का कितना आ जाएगा, 15 का 3 5 15 और 5 एकम 5, तो 15 का हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 5। फिर किसका करना है, 21 का है ना, 21 का करेंगे तो 3 7 21 और 7 एकम 7, तो 21 का कितना आ जाता है, 3 इंटू 7। अब ये हमारा रफ कार्य में आता है, इसको मिटा दो चाहो तो, इसके हमने क्या लिख लिए, गुणनखंड। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे आगे कि हमें सबको पता है कि HCF निकालना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है किसका, 12 15 और 21 का HCF निकालना है। तो कैसे निकालते हैं HCF, देखो कौन उभयनिष्ठ कॉमन घात है सबसे छोटी, तो देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, और यहाँ भी 2 नहीं है, 3 यहाँ है और यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो क्या करेंगे, इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी बड़ी घातों को ले लो, तो 2 की घात 2 है, ये लिख लिया 2 की घात 2, 2 के बाद गिनती में क्या आता है, 3 दिख रहा है, तो ये लिख दिया मैंने 3 के बाद क्या आता है 5, तो ये लिख दिया मैंने 5, फिर क्या आता है 7, तो ये लिख दिया मैंने 7। ध्यान रहे जोड़ा बने तभी पावर चढ़ानी है, बिना जोड़ा बने पावर नहीं चढ़ानी है। HCF हमारा घात से ही निकलता है। तो बेटा इनका क्या हो गया, LCM किसका, 12 15 और 21 का कितना आया, ये 2 की घात 2 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 इंटू 5 7 35, 2 करके गुणा कर दिया मैंने बेटा सिंपल करने के लिए। 12 से करेंगे तो 12 पंज 60, 60 की 0 हासिल 6, 12 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 4 36 और 6 कितना होता है, 36 और 6 42, तो ये हो गया हमारा 420। तो यहाँ LCM 12 15 और 21 का कितना आया, 420। ऐसा कैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे आप उतार लोगे। तो ये हो गया 12 15 21 का। अगला हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, दूसरा वाला 17 23 और 29 का। दूसरा वाला क्या है, 17 बोलो 17 23 और 29। तो इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, वही गुणनखंड। 17 का करेंगे तो केवल 17 आएगा, करने की जरूरत नहीं है, 17 एकम 17। तो यहाँ लिख देंगे 17 का कितना आएगा कि 17 इंटू 1। 23 का भी 23
बराबर 23 इंटू 1 करके देख लो चाहो तो। 23 से 23 से कम 23 इंटू 1 आया। फिर 29 का भी, ये तीनों विषम संख्या है, 29 इंटू 1 ही आएगा। अब मुझे बताओ इसका क्या निकालना है हमें, HCF किस किस का, 17, 23 और 29 का कितना आएगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 आ गया HCF। फिर LCM क्या आएगा, इसका LCM कितना निकल जाएगा, 17, 23 और 29 का LCM कितना आ जाएगा, तो 17। LCM क्या होता है, अलग अलग संख्या है, इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है। 17, 23 और 29 इन तीनों को हमें करना है गुना। तो LCM 17, 23 और 29 बराबर इन सबका आ जाएगा गुना। तो बेटा ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि गुना तो कर सकते हैं, आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तो आपको 17 का पहले 23 में कर देना है, जो आए यहाँ लिखना है, फिर जो भी आए उसका 29 में कर देना है। तो ये गुणा करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा, ठीक है, ये मैं आपके लिए कार्य छोड़ रहा हूं। तीसरा वाला मैं आपको बता रहा हूं, क्या है तीसरा वाला, 8, 9 और बताओ बच्चों 25। तो 8 का क्या आएगा सर, 8 का आएगा 2 चुक 8 और 2 2 ही दूना 4 और 2 एकम 2। तो 8 का तो आ जाएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 2। अर्थ इसका ये है कि 2 की घात 3 हो गया। फिर 8 के बाद 9 का कितना आएगा, 9 का निकालो जल्दी से, 9 का 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो कितना आया 3 इंटू 3 है ना, आया ना 3 इंटू 3। तो ये किसका है, 9 का। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 भी आ रहा है ना इसमें, ये 1 लिख लेते हैं। क्यों लिखा है मैं इसका रीजन आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। 2 की घात 3 इंटू 1, अब ये हो जाएगा 3 की घात 2, जोड़ा बन गया, इनके भी जोड़े बने थे है ना, 2 जोड़ा बन गया था, 2 इंटू 3। चलिए ऐसे लिख लीजिए आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जोड़ा बना, तो 2 की घात 2 फिर इंटू 2 और इंटू 1, इसको लिख सकते हैं फिर 2 की घात 3, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ भी है, इंटू 1, और फिर इसका क्या होगा, इसका जोड़ा बना तो हमने लिख दिया 3 की घात 2, और फिर क्या है 25, तो 25 का कैसे निकलेगा, 25 का भी निकाल लो, 5 से ही आएगा, 5 25, 5 एकम 5, तो ये आया 5 इंटू 5 है ना, ये आ गया 5 इंटू 5 मतलब क्या होता है ना। और इसमें भी हम 1 लिख लेंगे, इसमें लिखा तो इसमें भी लिख लेंगे, 1 बराबर 2 की घात 3, 2 की घात 2 इंटू 1, और यहाँ पे भी 1, 5 की घात हो जाएगा ये 2 और इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें निकालना है HCF किसका, 8, 9 और 25 का HCF। अब आप पूछोगे बच्चों आपने सर मीठा मीठा के लिखा इस 1 को, क्यों लिखा, कि जब अभाज्य गुणनखंड में या 2 है या 3 है और या 5 है, इनका तो कहीं से कहां तक वो उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, कॉमन चीज नहीं मिल रही, इसलिए हम जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां 1 कॉमन होता है, ये 1 और है ना, ये 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तीनों जगह 1 1 है, देखो ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है ना, 1 का गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा HCF आ जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा 8, 9 और 25 का। बड़ी बड़ी घातें देखो जल्दी से, बड़ी बड़ी घातें यहाँ देखना है, 2 की घात 3 है तो मैंने लिख दिया 2 की घात 3, यहाँ 3 की घात कितनी है 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 की घात 2, यहाँ 5 की घात कितनी है 2, तो मैंने लिख दिया 5 की घात 2, और 1 लिखो तो भी कुछ नहीं, क्योंकि गुणा 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है 0 को छोड़कर। LCM 8, 9 और 25 का किस प्रकार आएगा सर जल्दी बताओ, 2 दून 4 दून 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 ये हो जाएगा इंटू 25, ठीक है। फिर इसका क्या कर देंगे हम, इंटू है ना, तो इंटू करेंगे तो 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, 2 ही दूना 4, 2 7 14, कितना आएगा 0 की 0, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1, कितना आया बच्चों 1800। इसका क्या आ गया, क्या आया LCM आया है, क्या आया है LCM 8, 9 और 25 का 1800 LCM आ चुका है, ठीक है। यहाँ रिक्त स्थान की जगह ये ऐसी कैसी लाइन आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आने वाले सवाल है, ये सवाल
और ये सवाल, ये दोनों वेरी मोस्ट आईएमपी है। प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ेंगे अब। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, HCF 306 657। बेटा किसी भी प्रश्न के प्रश्न को यदि समझ लिया तो उत्तर लाना आसान होता है। HCF 306 657 नो दिया है, LCM ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं 306 और 657, दो संख्याएं 306 657। HCF हमें दिया है नो, LCM ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले लिखो दिया है। मैं बेटा बोर्ड एग्जाम का तरीका बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक बताने नहीं आया हूँ यहाँ। दिया है, क्या दिया है कि HCF 306 और 657 बराबर दिया है 9, ठीक है। और LCM 306 और 657 हमें ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, जो ज्ञात करना रहता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, है ना। अब हमें पता है, हम जानते हैं, यहाँ लिखो हम जानते हैं। कहां से जानते हैं, अभी हमने जांच करी थी भैया। क्या जांच करी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, बोलो 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 बच्चों, दोहराओ, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM, ये होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF LCM। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था, है ना। दो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो है 306 और दूसरी है 657, ठीक है। HCF क्या दे रखा है हमें, जल्दी बताओ, प्रश्न में दिया है नो दिया है यहाँ HCF, तो मैंने नो लिख दिया, है ना। और ये कर दिया LCM, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है हमें। तो 306 657, 306 वैसा का वैसा ही, 657 वैसा का वैसा ही। राजा ध्यान देना, ये 9 हम उठा के इधर ला रहे हैं तो बटे में आ जाएंगे। क्यों, गुणा की संख्या, सर गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है, तो बेटा गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है बच्चा, ये चली जाती है नीचे डिवाइड में चली जाती है, भाग में चली जाती है गुणा की संख्या। और LCM हमें ज्ञात करना है, तो इससे इसको काट दो। किस में जा रहा है, 3 से काट देते हैं, 3 से कटेगा ये, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 से कट जाएगा क्या, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 बचे 2, 3 नाम 27 कट जाएगा। 3 दूना 6, 2 बार में कट गया, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो 2 बचा और 3 नाम 27, बेटा कट गया ये। तो हमारा यहाँ से फिर 3 से कट रहा है क्या, 3 7 21 और 3 तिया 9, तो 306 इंटू आ गया 73 और बराबर में हमारा LCM चल रहा है, जो हमें ज्ञात करना है। 3 का गुना 6 में करेंगे, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, तो ये इधर चली जाएगी, है ना। फिर 3 तिया 9, फिर 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, तो ये इधर ही आ जाएगा। 7 तिया 21, 8 का 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 का 3 हासिल आया 1 2 2, 22,338 हमारा क्या आ गया बच्चा, LCM आ गया है। ये यही हमें निकालना था, तो यहाँ क्या आ गया 22,000, हम लिखेंगे 22,338 बराबर LCM। बेटा अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ करके लिख देंगे, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। हमें ज्ञात क्या करना था, तो वैसा का वैसा ही उसी फ्रेम में उसी तरीके से जैसा पूछा है। 306 और 657 का कितना आया LCM, 22,338, ये हमारा सवाल हो जाता है बेटा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को कम से कम 3 बार अपनी नोट कॉपी में, फिर रफ कॉपी में जरूर करें, ताकि ये कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम अब प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ेंगे। बच्चों 5वें प्रश्न में क्या है, जैसा कि उदाहरण नंबर 1 बताया था मैंने, 4 की पावर n वाला करा था उदाहरण नंबर 1, जिसमें n एक प्राकृत संख्या थी। तो बेटा यहाँ भी वैसे ही सिस्टम होगा बच्चा। 6 की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 तिया 6 की पावर n। फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बन रहा है हमारा, बनना क्या चाहिए, ये 2 इंटू 5। क्यों, इसका कारण ये है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 पर तभी होगा। जैसे 20 है, ये 20 है, अब इस 20 का अंतिम अंक 0 है, इसलिए है कि ये 10 से विभाजित हो रहा है। 10 दूना 20, पूरा आ गया 20। 30 है,
30 को भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 तिया 30। तो किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होता है जब वह 10 से विभाज्य हो या 2 इंटू 5 से विभाज्य हो। क्योंकि 6 की पावर n में 5 का गुणक कभी नहीं होता, 5 का गुणक कभी नहीं होता। कैसे? देखो 6 की पावर n है ना, n मतलब होता है बेटा 1 2 3 4 कुछ भी, तो 6 की पावर 1 रखी मैंने ये n की जगह, तो 6 की पावर 6 आ गई है ना, 6 आ गया। 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 छंग 36 है ना, तो ये भी 6 आया। तो इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे 6 ही आते जाएंगे, पर इसके पीछे कभी भी 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा इसलिए चूंकि 6 की पावर n में 5 का गुणक कभी नहीं होता, 0 नहीं आएगा, 5 का गुणक नहीं होगा, इसीलिए 6 की पावर n का अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। 6 की पावर n का अंतिम अंक, देखो ये अंतिम अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी हम पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ लिया सॉरी, छठा प्रश्न पढ़ेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें स्वयं व एक के अतिरिक्त, एक तो स्वयं का जाता है, एक का जाता है, उसका अतिरिक्त तीसरी संख्या का भाग चला जाए। जैसे 4 है, 4 में 2 से जा रहा है, 2 दूना 4, 4 में 4 से जा रहा है 4 एकम 4, 4 में 1 से जा रहा है 1 चुके 4। वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए। केवल 3 ही बताना है हमें, है ना, 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, केवल 3, और 3 से कम हो तो वो अभाज्य होती है। ये सारी भाज्य अभाज्य देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, भाज्य अभाज्य समझने के लिए। तो बेटा क्या दिया है हमें? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हम इसको 13 को यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, प्लस हो बीच में तो 2 पद मान लेते हैं इन्हें, और ये गुणा है तो एक ही पद है। गुणा में रहने वाली संख्या एक पद होता है और प्लस के इधर फिर ये एक और पद है। तो यहाँ से मैं 13 को ले रहा हूँ कॉमन, 13 बाहर निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए, उभयनिष्ठ इसको निकाल लिया, तो 7 इंटू 11 है ना, और 13 तो पूरा चला ही गया, प्लस में क्या बचा? 1 बचा, है ना। तो 13 11 7 77 होता है, सबको पता है, प्लस 1 78 हो जाता है। 13 77 और 1 कितना हो जाता है? 77, 1 जल्दी बोलो 78। अब 78 का आधा कितना होगा बच्चों? 78 का आधा कितना होगा? 2 से भाग लगा दो इसका, कितना होता है 78 का आधा? 78 डिवाइड 2, 2 तिया, यहां बता देता हूं, 78 बटे 2, 2 तिया 6 बचा 1 2 नाम 18, 39। तो हम इसको लिख सकते हैं 39 इंटू 2। तो बेटा देखो 2 से अधिक हो गए, 1 2 3 हो गए, 3 हो गए, मतलब क्या है? यह है एक भाज्य संख्या है। अब हम पढ़ेंगे किसको? अब हमें सर दूसरी वाली पढ़ा दो कि जैसा कि ये दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। यहां से भी हम 5 को कॉमन लेंगे, एक पद ये हो गया हमारा और एक पद ये है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, है ना, 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ये निकाल लिया हमने कॉमन, बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 ले ही लिया है, बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में बचा है हमारा 5 पूरा निकल गया तो प्लस में बचा है 1। अब क्या होगा? 5 7 छंग 42, 7 छंग कितना होता है? 42 इंटू 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 से कम 24, ये 42 और ये हो जाएगा 24। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, प्लस में 1 हमारा चल ही रहा है, इन दोनों का गुना करेंगे कितना आएगा? 42 इंटू 24 करेंगे तो 4 दूना 8, 4 चुके 16, 2 दूना 4 और 2 चुके 8। बेटा गुना सभी को करना याद है, 8 का 8 ही, 4 8 6 और 4 10 की शून्य हासिल 1, तो ये हो जाएगा 10। हमारा आ गया बच्चों 5 और ब्रैकेट में क्या आ गया? 1008 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1000, 1 जुड़ जाएगा इसमें तो 9 हो जाएगा, और 1 हम मन से इंटू लगा लेते हैं, है ना, मन से इंटू लगा देंगे, 1 2 3 संख्याओं से भाग चला गया, अतः पूरा ये लिखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कौन सी संख्या है? क्या प्रूफ करना था?
भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं हैं, कारण ये है कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 से अधिक है ना, ये 3 से अधिक इनके अभाज्य गुणनखंड है। देखो 1 2 3, 2 से अधिक होना चाहिए, 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। बेटा परीक्षा की दृष्टि से ये भी आईएमपी क्वेश्चन है मेरे राजा, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये कहाँ पूछा जाता है? बोर्ड परीक्षाओं में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था, अब 7 पढ़ेंगे। किसी खेल के, बेटा बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको डरना नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन डराने के लिए होते हैं, ठीक है, पागल बनाने के लिए, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल का मैदान, ये मान लो ये खेल का मैदान है, और अब वाह सर क्या मैदान बनाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये खेल का मैदान है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये वृत्ताकार मतलब गोल गोल, साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का मान लो। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ये है सोनिया, कौन है बच्चा? सोनिया। सोनिया को कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। ये सोनिया कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का, सेम मैदान, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, किसको? आर फॉर रवि, रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12। मतलब रवि जल्दी जल्दी दौड़ रहा है बेटा, और ये लड़की थोड़ा धीरे धीरे दौड़ रही है, लड़की धीरे धीरे दौड़ रही है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा कि ये 18 मिनट लगते हैं और इसको 12 मिनट लगते हैं, तो वो क्या बोल रहे, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, यहाँ गलती कर दी हमने, एक ही स्थान से, तो यहाँ भी सोनिया है, यहाँ रवि है, ठीक है, एसआर हो गया। ये रवि 12 मिनट में कर रहा है और ये कर रही है 18 मिनट में चक्कर, तो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय बराबर स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, और दिशा भी ये इधर की उसने ले ली, है ना। फिर क्या करेंगे? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, कितने समय बाद, यहीं से घूम घाम के चक्कर लगा लगू के और यहीं, ठीक है, यहां से घूम घाम के और यहाँ दोनों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? डरना नहीं है, 12 और 18 का। विष्णु सर आपके साथ है बेटा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इनका फैक्टराइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। 12 का करेंगे बेटा, कैसे करेंगे बच्चों? 2 से 2 ही छंगे 12, 2 से 2 तिया, फिर 3 से 3 एकम, तो 12 का क्या हुआ बताओ मुझे? 2 इंटू 2 इंटू 3, सही पकड़े? ओके, ये जोड़ा बन गया। तो 2 की घात 2 हो गया इंटू 3 हो गया। फिर किसका निकालेंगे? 18 का। ये निकाला हमने 18 का, है ना, 18 का निकालेंगे। तो 18 का कैसे निकालेंगे? 2 से 2 ही नाम 18, फिर 9 में तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या को विषम संख्या से ही देना पड़ता है भाग। 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे, मेरे राजा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। ये फिर बन गया जोड़ा। जिनका जोड़ा बन जाते हैं उनको हम लिख देते हैं घात 2 करके, क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। वेरी गुड। अब बेटा क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं हमें, ये क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो एलसीएम किस का? 12 और 18, है ना। इसका कितना आएगा? 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? इस अब क्या एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में होता है बेटा सबसे बड़ी घातें। 2 की घात 2 दिख रही, ये लिख दी। 3 की घात 2 दिख रही, ये लिख दी मैंने 3 की घात 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत कैसे होगी विष्णु सर के होते हुए? चलो अब करते हैं। 2 दूना 4 और 3 तिया 9। ये कैसे हुआ? घात 2 चढ़ रही, 2 बार गुना कर दो। इसमें घात 2 चढ़ रही, 2 बार गुना कर दो। ये हो जाएगा 4 9 36 होता है, या 9 चुक 36 एक ही बात है। एलसीएम 12 और 18 का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे राजा? 36। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो सोनिया है, सोनिया और अपना जो रवि है, ये रवि और सोनिया दोनों 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीजें फैक्ट टू फैक्ट बताता हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर ना कटे। हमारा शॉर्ट ट्रिक बताने का कोई भी रोल नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में नंबर कटते हैं बच्चा। क्या होगा? अतः, यहाँ लिख देंगे हम, अतः सोनिया लिखेंगे यहाँ, सोनिया
क्या लिखेंगे? सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, कितने मिनट बेटा? मिनट में बात चल रही है पूरी, तो मिनट ही लिखेंगे। 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद? कितने मिनट बाद? 36। इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन, प्रश्न इतना बड़ा देखकर डरना नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न आपको समझ आए हों या आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्रश्न 100% आने वाले प्रश्न अच्छे लगे हों, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मैं आपको पूरा गणित पढ़ाऊंगा, यहाँ पूरा गणित पढ़ाने आया हूँ। इसके बाद मैं आपको 1 to 1 गणित के बाद बेटा विज्ञान स्टार्ट करेंगे। सारे चैप्टर 1 to 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।